सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से बांटा गया जरूरतमंद लोगों को राशन। इस पर मौलाना शब्बीर अली मिसबाही ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। फ़ितरा का मकसद क्या है? फ़ितरा का मकसद यही होता है ताकि गरीबों के घरों में भी दस्तरखान सज जाए, और इस तरह से गल्ले का देना और ज़रूरत की चीज़ों को देना मकसद यही होता है ताकि गरीबों के दस्तरखान को सजा लिया जाए। इसलिए ये करना ज़रूरी समझता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन ये 6 साल से लगातार ये सिलसिला जारी है। और यहाँ के ट्रस्टी और अपने मखसूस अफराद और कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जो बिल्कुल नामो-नमूद नहीं चाहते हैं, कभी लोगों को अपना नाम भी पेश नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के ताउन से बेहमदी ताला तकरीबन 400-450 किट जो है इस तरह बन करके समझ लीजिए इमसाल तकसीम हो रहा है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि हमने पहले ये सर्वे करवाया था पूरे आसपास के हमारे मस्जिद के जितने भी, मिसाल के तौर पे आप मेहदी बगान, सुभान लैन, रुकन स्ट्रीट, आपके एलियट रोड, इस तरह के तमाम कॉलेज के बच्चों ने कुछ मखसूस घरों को सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद समझ लीजिए तकरीबन 900-1000 लोगों में से तकरीबन हम लोगों ने 250-300 छाटा था। तो धीरे धीरे वो चलता रहा, लेकिन ये प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि समझ लीजिए कि अब वो तमीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बस जितना हो पाता है उतना कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ तक इतना ज़रूर होता है कि मान लीजिए कि 450 कर गया है, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ 350-400 तो ज़रूरतमंदों को गया है। और फिर जो भी ले गए हैं तो सब तो अपने पेट ही के लिए ले गए हैं ना, कोई और मकसद से तो ले गए नहीं हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं तभी तो किसी के दरवाज़े पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह से सारे लोग ज़रूरतमंद ही आते हैं। देखिए, असल में थोड़ा सा इसमें मैं दूसरे मस्जिद वालों और तमाम महल्ले वालों, क्लब वालों से गुजारिश करूंगा कि एक अकेले इस करने से कुछ नहीं होता, और मेरा मकसद भी यही है ताकि दूसरे लोग करें। अब जहाँ पे अगर मान लीजिए कि 20-25 मस्जिदें, 50-100 मस्जिदें अगर क्या कहते हैं आपके 50-50 आदमी और 100-100 आदमी को समेट लें, तो एक बड़ी तादाद कम से कम 10,000-20,000 लोगों की मदद की हो जाएगी, तब जा कर के कुछ बात बनेगी। वरना ज़ाहिर सी बात है, अगर क्या कहते हैं कि 100 मस्जिदों की जगह पे अगर एक मस्जिद या 50-25 मस्जिदों में कोई एक मस्जिद ये काम करेगा, तो सारे लोगों का अंबार तो टूट पड़ेगा और उससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। शख्सी तौर पर कह सकते हैं कि लेने वाले को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इज्तिमाई फ़ायदा अगर चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सब मिल करके थोड़ा थोड़ा इस तरफ कुछ कदम बढ़ाएं। देखिए, एक जुमला उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, चूँकि मैं यहाँ भी हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों पे रहा हूँ, मैं बाहर कनाडा वगैरह भी मैंने देखा है, तो वहाँ भी मैंने काम किया है। मैं सिर्फ़ एक जुमला इसके लिए इस्तेमाल करूँगा कि हमारी मस्जिद को इबादत गाह के साथ साथ इसे कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये हुआ कि हर कौम की हर ज़रूरत यहाँ से पूरी हो। अगर क्या कहते हैं कोई ऑफिशियली भी अगर क्या कहते हैं किसी के आधार में कोई कमी है, किसी के वोटर कार्ड में कोई कमी है, कोई कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का स्कूल नहीं हो रहा है, तो ये सारी कार्रवाइयाँ भी यहाँ से होनी चाहिए। तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, और बेहमदी ताला सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट आप हालात बंगाल से कोई छुपा हुआ नहीं है कि आज उसके खिदमात पूरे कोलकाता में अपनी एक नुमाया हैसियत रखती है। तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से कम तो 8-10 बच्चियाँ वो हैं जो एक तरह से समझ लीजिए कि आसपास के स्कूल के पूरे खर्च जो है आपको सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट संभालता है। आज मैंने करीब 2-3 बच्चियाँ जो हमारे यहाँ से तालीम पा रही हैं, मतलब एजीबी दूसरे स्कूलों में, तो यहाँ तक के 2-3 बच्चियों को बुला करके उनके घरों को मैंने क्या कहते हैं कपड़े तक के लिए पैसा दिया, इसलिए कि जब हम उनको फ़ीस दे रहे हैं और ख़र्च वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा दिल भी तो कहेगा कि कम से कम ईद के मौका पर है तो खुशी के मुताबिक यतीम बच्चियों को कपड़ा वगैरह भी जाए। तो ये काम मैंने आज किया है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि एजुकेशन के पर्पज़ पर आपको ये काम सब मिल करके करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर मस्जिदों से। और यहाँ पे नाज़रीन मैं एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि बेहमदी ताला सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट ने हालात बंगाल के ज़रिए मैं ख़बर पहुँचा रहा हूँ आपको कि इमसाल हमारे ट्रस्ट के कुछ मखसूस शहर के लोगों ने मिल कर के तकरीबन 17 से 20 लोगों की एक टीम है, जिन तमाम लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद फौरी तौर पे 8, 9, 10 क्लास का कोचिंग बेहतरीन अंदाज में चलाया जाएगा, जिसकी पूरी रहनुमाई, रहबरी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो सैफ़ी हॉल के रिटायर्ड प्रिंसिपल जनाब
सर मोहम्मद जहांगीर अली साहब जो है वो उनके देख रेख में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छे अंदाज में कोचिंग सेंटर का क़याम मतलब कि बिल्कुल शुरू होने जा रहा, प्रोग्राम पूरा तय हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं माध्यमिक के इसकी ख़ुसूसियत ये रहेगी कि बच्चियों का क्लास अलग होगा, बच्चों का क्लास अलग होगा, और इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन जो होगा वो दीनियात का प्रोग्राम भी होगा, जिसमें उनको नमाज, रोज़ा, ज़कात, कुरान वगैरह पढ़ने की तरकीब वगैरह भी उन्हें बताई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे दुनियादारी के साथ साथ दीनदारी में भी वो आगे बढ़ें और सिरात मुस्तकीम पर चलकर ज़िंदगी गुजारें। ये हमारा मकसद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला वो के बाद शुरू होगा। मैं 8-9 क्लास के बच्चों से गुजारिश करूंगा जो माध्यमिक बोर्ड के हैं कि वो सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट से ऐलान के बाद इंशाअल्लाह या इसे भी वो रब्ता करें। और हमारा नंबर है 9903429656, एक मरतबा और 9903429656, और एक नंबर बता रहा हूँ 9903341427, और भी नंबर हैं। बहरहाल कोई भी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह ताला कोचिंग के सिलसिले में आप इसको हमसे रब्ता कर सकते हैं।